हेल्पेंट दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ सन ALP CBT मैथ्स 2। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि 49x² माइनस 81y² के गुणनखंड ज्ञात करना है ना। तो देखिए दोस्तों कैसे हल करें। 49 को क्या लिख सकते हैं अपन 7, x को x लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर कर सकते हैं। इसी प्रकार 81 को क्या लिख सकते हैं 9, y² लिख सकते हैं, है ना। अब ये हो गया a² माइनस b² हो गया। तो इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, देखिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a² माइनस b², मतलब a² माइनस b², तो बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अब यहाँ पे वो दोस्तों a² माइनस b², इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो a का मान क्या होगा 7x, है ना, प्लस b का मान 9y। इसी प्रकार a का मान क्या होगा 7x माइनस 9y। तो ये इसके दो गुणनखंड होते हैं। अयोग की समझ में आगे होगा, है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। जब इसमें ये xy दे रखा हो, जिसमें कभी xy नहीं दिया रखा हो, तो कैसे इसको सोल्व किया जाए। देखिए दोस्तों, देखिए xy नहीं दे और अगर सवाल दे तो कैसे सोल्व करें। देखिए वहाँ पे मतलब जैसे कि 101 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, है ना। अब इसमें x और y नहीं है, तो a² माइनस b², a का मान क्या होगा, देखिए अपने फार्मूला लगाएंगे a² माइनस b² बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी का a का मान ये और b का मान ये, तो वो 101 प्लस 99 और 101 माइनस 99, है ना, यह माइनस हो जाएगा। अब यहाँ 101 में से इधर एक इधर जोड़े तो 100 कितना हो जाएगा 200 इंटू, और 101 में से 99 तो कितना बचा 2, 200 गुणा 2 में करें तो कितना हो जाएगा 400। इज द राइट आंसर आएगा। अयोग की समझ में आगे होगा, है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए दोस्तों, है ना, अगला क्वेश्चन अपना है कि 10,000 रुपये का, है ना, 3 वर्ष का और 10% दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए प्रिंसिपल इसने 10,000 दिया और समय 3 वर्ष और मूलधन दर इसमें 10% दी। तो सबसे पहले बहुत सारे क्वेश्चन इसको अपन 10% दर से इसको सोल्व करेंगे। 10/100 हो जाएगा, सिपर कट गई और 1/10। अब यहाँ से 10 पे 1 रुपये का ब्याज मिला आप लोगों को, 10 पर ब्याज मिलता है 1 रुपया, तो मिश्रधन कितना हो जाता है 11 रुपये इसमें जुड़ेगा। यानी कि 10 रुपये मूलधन है तो मिश्रधन कितना होगा 11 रुपये 1 वर्ष के लिए। अपने को 3 वर्ष के लिए निकालना है, फिर 10 रुपये मूलधन मिश्रधन होगा 11 रुपये, फिर अपना 10 रुपये मूलधन मिश्रधन होगा 11 रुपये। मल्टीप्लाई करेंगे 3 वर्ष के लिए 3 बार लिख दिया। 10 दाम 100 दाम कितना होगा 1000 होगा, और 11 121 में 1331 होगा। ये इधर माइनस करेंगे तो 1331 331 में बच जाएगा। ब्याज कितना आएगा, यहाँ 331 हो जाएगा। अब ये दोस्तों 1000 है, यहाँ चाहिए 10,000, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000। 10 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। 3,310 रुपये अपना ब्याज आएगा।
आई होप कि समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन गुणनखंड वाला है। देखिए 25x² प्लस 40x प्लस 10 चौक 4 16 जीरो, इसके गुणनखंड करना है। तो कैसे हल करेंगे? देखिए इसको यहाँ पे ये x² है, दो तरीके से हल हो सकता है। देखिए इसको यहाँ पे 5x स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। यहाँ पे 2 कॉमन का ले लूँ मैं, और 2 5, यहाँ से 5 2 5x 2 5 10 और 10 चौक 40 प्लस 16 में 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये हो गया अपने पास a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये क्या हो गया अपने पास? a² प्लस 2ab प्लस b² हो गया। तो अब इसके बराबर क्या हो दोस्तों? यहाँ पे a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर, ये किसके बराबर होता है? a प्लस b के स्क्वायर के बराबर होता है। तो a का मान क्या होगा दोस्तों? 5x होगा, प्लस b का मान कितना होगा? 4 होगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, 5x प्लस 4 बराबर प्लस 4 का होल स्क्वायर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है, किस मूलधन पर मूलधन पर 3 वर्ष का 5% दर से साधारण ब्याज ₹120 हो गया। तो आप लोगों को क्या ज्ञात करना? मूलधन ज्ञात करना। समय दे रखा, दर दे रखी और ये ब्याज दे रखा। तो मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। तो अब आप लोगों के पास क्या फार्मूला है? देखिए अपने पास क्या फार्मूला है? एक फार्मूला होता है दर बराबर ब्याज इंटू 100 अपॉन, है ना, मूलधन इंटू समय। अब यहाँ पे अपनों को क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। तो इस पूरे का गुणा इधर और इनका गुणा इधर, तो मूलधन गुणित दर गुणित समय, मूलधन गुणित समय इंटू दर, तीनों का गुणा हो गया। और बराबर क्या होगा? ब्याज इंटू 100। अब यहाँ से अपनों को मूलधन निकालना, तो समय इंटू दर, ये नीचे आ जाएगी, समय इंटू दर, ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएगी? नीचे हो जाएगी। तो अपन क्या ज्ञात करने? मूलधन अपनों को ज्ञात करना है ना। तो मूलधन ज्ञात करेंगे, देखिए, है ना। तो ब्याज कितना अपना? 120 और 100 हो जाएगा। और समय कितना है? 3 वर्ष। और दर कितनी? 5%। तो काटेंगे, देखो 3 से काटा, 3 चौक 12, 5 से काटेंगे, 5 चौक 8 40, 8 का गुणा 100 में, यानी कि 800। तो मूलधन अपने पास 800 रुपये प्राप्त हो जाएगा। मूलधन अपने पास कितना प्राप्त हो जाएगा? 800 रुपये।
अगला क्वेश्चन आता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, देखिए रूट में यहाँ पे 56 प्लस रूट 56 प्लस रूट 56 क्या होगा? तो ये 56 है, यहाँ पे रूट रूट में जा रहा है, इसको 2 फैक्टर करेंगे तो 7 इंटू क्या होगा 8, 7 या 8 56, ठीक। तो 7 और 8 का डिफरेंस कितना होता है 1। जब डिफरेंस 1 है तो 7 8 कितना हुआ 56। यहाँ पे प्लस चिन्ह है तो बड़ा वाला फैक्टर इसका आंसर होगा। अगर यह माइनस हो तो छोटा वाला फैक्टर इसका आंसर। आई होप की समझ में आ गया है वो। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन के 2-3 क्वेश्चन हल करूँगा आपको मैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपने देखा होगा, देखिए रूट 63 प्लस 2 रूट 63 प्लस 2 रूट 63 इन्फिनिटी क्या आंसर होएगा? देखिए अब आप यहाँ पे 2 देखकर चकरा जाओगे यार 2 कैसे आ गया, है ना। तो अब 2 को देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ 7 इंटू 9, 7 नमा की 63, यहाँ डिफरेंस आ रहा है 2, यही डिफरेंस यहाँ 2 है, ये ध्यान रखना। यहाँ 2 डिफरेंस है, यही डिफरेंस यहाँ पे 2, यही वाली चीज़ यहाँ बता रखी उसको। तो कुछ नहीं करना, अब प्लस है कि 2 है तो यहाँ 2 डिफरेंस आना चाहिए, एक कहने मतलब है प्लस है तो बड़ा वाला फैक्टर इसका आंसर, और माइनस हो तो छोटा वाला फैक्टर इसका आंसर आएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन आता है 17 रूट 17 रूट 17 और ये जा रहा है इन्फिनिटी तक, तो क्या आंसर होगा? कमेंट कीजिए जरा। जो रूट 17 इन्फिनिटी तक जा रहा है, 17 के कोई फैक्टर नहीं होते, है ना। 1 और 17 होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। तो जब अनंत तक जाता है तो ऐसी स्थिति में आंसर अपने पास आएगा यही संख्या 17 है, इसका आंसर होगा, ठीक है। अलग से कुछ भी आंसर नहीं आएगा, 17 ही इसका आंसर होगा। अगर अगला क्वेश्चन कहता है कि यहाँ रूट 23 अब पहले यहाँ इन्फिनिटी थी, अनंत था, अब अनंत नहीं है, बराबर कह दिया इसने। अनंत यहाँ पे नहीं दिया और कहा इसने कि बराबर दे दिया। और बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो आप क्या बताएंगे? आप क्या आंसर देंगे इसका, बताइए। अब यहाँ पे इसने अनंत नहीं दिया तो क्या आंसर आएगा बताइए। देखिए अनंत नहीं दिया तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, एक ये रूट है तो इसका यहाँ कितना लेंगे 2, फिर एक 23 दूसरी बार है फिर 2 लेंगे, फिर अगली बार है तो 2 लेंगे, फिर एक और बार है तो 2 लेंगे। इनका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना आया 16 आया। अगर 5 हो तो फिर एक बार और ले लें, 3 हो तो एक कम कर लें, है ना। ये ध्यान रखें, ये नहीं कि यहाँ 4 है तो हर बार 4 लेंगे, इससे नहीं होगा। तो लेंगे हर बार 2 ही, ध्यान रखना। ये 2 ही आएगा, अगर यहाँ भले 10 बार हो तो भी 2 ही आएगा, ध्यान रखना। अब क्या करेंगे, 23 है तो इसी 23 को यहाँ लिखा जाएगा। ये 16 है, 16 में से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, पावर इसकी 23 की पावर 15/16, 23 की पावर 15/16, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप की समझ में आ गया।
23 की पावर 15/16। अगला क्वेश्चन है, देखिए अब लाभ और हानि से लेंगे। देखिए एक व्यापारी एक फल वाला 20 रुपये के 15 संतरे खरीदता है। 20 रुपये के 15 खरीदता है और कुछ उसमें सड़े होंगे, सड़े गले सब तरह के होंगे। तो फिर क्या करा उसने, 15 रुपये के 12 के दर से बेच दिया, है ना, बेच दिया। या कुछ मार्केट में बहुत सारा माल आ गया हो तो उसको बेच दिया। अब क्या होगा, अब इसी स्थिति में उसको लाभ हुआ कि हानि, ये बताना। अब अपना सीपी निकालेंगे, कास्ट प्राइस कि खरीदा कितने में, सेलिंग प्राइस बेचा कितने में, ये निकालना पड़ेगा तभी तो अपन हल करेंगे। तो 20 रुपये के 15 की दर से तो खरीदा, 20 रुपये पे 15 खरीदा और 15 रुपये की 12 की दर से बेचा। इनका होगा क्रॉस गुणा, तो 12 दूना 24, 240 में तो खरीदा और 15 225 में उसने बेचा। तो 240 में खरीदा, 225 में बेचा, यानी कि कितनों का नुकसान हुआ उसको, 15 रुपये का, है ना। 225 में बेच दिया उसने, 225 तो उसके आ गए, लेकिन 15 रुपये कम आए, तो उसको क्या हुआ, हानि। हानि पर से हानि कितने हुई, 15 रुपये की हुई, है ना। तो 15 बटा क्रय मूल्य कितना होगा, 240 इंटू 100 बटा 1। सिपर सिपर कट गई, तीनों पंजे 15, तीनों आठों 24 और 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25 बटा 4। तो भाग लगाएं, 4 छंग 24, 10.4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25.25% की हानि होगी, 6.25% की उसको हानि होगी। आई होप की समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए टाइम एंड वर्क का आर या अथवा वाला क्वेश्चन है ना, अथवा वाला क्वेश्चन या एंड भी इसमें लिख सकते हैं। एंड नहीं लिख, एंड का मतलब और हो जाता है, लेकिन एंड वन नहीं देंगे पर। तो टाइम एंड वर्क में देखिए 3 आदमी, 3 men are 5 boys। किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं, है ना। 3 आदमी लगाओ या 5 लड़के लगाओ, वो काम कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है, ठीक है। अब कहा कि 15 men, 50 men, आदमी 15 हो गए, एंड है ना 25 बॉयज, ये कितने दिन में हल करें। 15 तो मेन है एंड 25 बॉयज है, ये कितने दिन में हल करें। इतने सारे एक साथ लगा दे तो कितने दिन लगेगा उसको, ये पूछा उसने, है ना। तो एक फार्मूला है, कितने दिन लगेंगे, है ना। तो फार्मूला अपना है एंड अपॉन आर, एंड अपॉन आर, मतलब जो एंड की जो संख्या है इसमें आर वाली संख्या से
डिवाइड करें। तो डिवाइड करें, 15 में 3 का भाग लगाएं तो 3 का भाग लगाएं कितनी बार जाएगा? 5 बार, प्लस 25 में 5 का भाग लगाएं तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। बॉयस तो 5 और 5 कितना हो गया? 10। अब ये क्या हो गया? किसी एक में कन्वर्ट हो गया, किसी एक चीज में कन्वर्ट हो गया, एक चीज में कन्वर्ट हो गया, एक्स आ गया, बराबर कितना है? 20। तो ये 10 नीचे आ जाएगा, तो 20 का एक्स बराबर 2 दिन। 2 दिन में काम को हल कर लेंगे, इनको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 2 ही दिन में काम हल हो जाएगा। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू।